हेलो दोस्तों, मेरी कहानी आंसू पश्चाताप के अंतिम भाग आ चुका है। हाँ मामा जी, लेकिन यह प्यार नहीं, मेरी सबसे बड़ी भूल थी। जो औरत एक भाई बहन के पवित्र रिश्ते को बिना सच्चाई जाने पाप का नाम दे दिया और अपने देवता समान पति को त्याग दिया, और मेरी माँ इसी वियोग में तड़प तड़प के मर गई। एक औरत की भावना को नहीं समझ सकी, अपनी देवता समान पति को नहीं समझ सकी, उसके बेटे से प्यार करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। प्रकाश सब सुनता रहा और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। प्रकाश उस रात पहले की सारी बातें सोच रहा था और सारी रात उसे नींद नहीं आई। कुछ दिनों के बाद निकी कॉलेज चली जाती है। राहुल भी बॉयज़ हॉस्टल में आ जाता है। दोनों एक दूसरे से दूरियां बना लेते हैं। इसी तरह समय बीतता जाता है। एक दिन निकी लाइब्रेरी में कुछ किताबें लेने जाती है। वहाँ उसे राहुल दिखाई पड़ता है। राहुल को भी निकी दिख जाती है। राहुल थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाता है और निकी को निहारने लगता है, लेकिन निकी राहुल को देखते ही अपने मामा की उस दिन की बेइज्जती को सारी बातें याद आने लगती है। निकी आग बबूला हो जाती है और वहाँ से उल्टे पांव चली जाती है, और वह राहुल को सपने में भी याद नहीं करना चाहती। और निकी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगती है और वह दिन रात एक करके पढ़ाई में जुट जाती है। इधर राहुल निकी को भुला नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ मन ही मन सोच रहा था, यह तो उसी की बेटी है जिसने मेरी माँ की जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। जब बेटी इतनी सुंदर है तो माँ भी ऐसी ही सुंदर होगी। तभी तो अपनी सुंदरता के आगोश में मेरे पिता को फांस लिया, पर मैं अपने बाप की तरह फंसने वाला नहीं हूँ। और राहुल भी अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लगा। इसी तरह समय बीतता गया। कई वर्ष बाद निकी कड़ी मेहनत और अपनी लगन से अफसर बन गई। सभी जगह निकी के चर्चे होने लगे। प्रकाश यह सब सुनकर बहुत खुश हुआ और अपनी अंतर आत्मा से कहने लगा, राना, तुमसे किए हुए वादे आज सफल हुए। हमारी दोस्ती आज सफल हो गई। और प्रकाश भगवान को मन ही मन धन्यवाद किया। कुछ दिनों के बाद निकी का ज्वाइनिंग हो गया। एक दिन की बात है, निकी अपने ड्यूटी से घर लौट रही थी। शाम का वक्त था। सड़क के किनारे बहुत भीड़ थी। भीड़ देखकर निकी की लाल बत्ती की गाड़ी सायरन मारते हुए भीड़ के पास जा रुकी। निकी जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर यहाँ क्या हुआ है। जैसे ही निकी गाड़ी से नीचे उतरी तो सभी निकी को देखने लगे। निकी ने सारी भीड़ को हटाया और देखा कि एक आदमी खून से लथपथ करा रहा था। उसकी भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। उसे गहरी चोट आई थी कि तभी निकी ने उसे उठाया और अपनी गाड़ी में रखवाया और उसे हॉस्पिटल ले गई और उसे भर्ती कराया। जब वह होश में आया तो उसने अपने रिश्तेदार को बुलाया। जब तक उसके रिश्तेदार नहीं आए तब तक निकी वहीं खड़ी थी कि तभी निकी ने देखा बाहर से राहुल और उसकी माँ और उसके नाना और उसके साथ कई जन और आ रहे हैं। राहुल को देखते ही निकी के होश उड़ गए कि तभी आवाज़ आई, मेरे रिश्तेदार आ गए। यह आवाज़ उसी आदमी का था। उसको निकी ने हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। तभी निकी वहाँ से जाने लगी। तब उस आदमी ने निकी का हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं आपको नहीं जाने दूंगा अफसर साहिबा। मैं अपने रिश्तेदार को बताऊंगा कि अभी भी ईमानदारी और इंसानियत जिंदा है। अगर आप नहीं होती तो मैं आज जिंदा नहीं होता। तभी निकी बोली, यह तो मेरा फर्ज था, मुझे जाने दीजिए। कि तभी वहाँ राहुल और उसके परिवार वाले आ जाते हैं। जैसे ही राहुल की नज़र वहाँ खड़ी निकी की खाकी वर्दी को देखता है
दंग रह जाता है कि तभी वह आदमी बोलता है कि मिलिए यह अफसर साहिबा से, इन्होंने ही मेरी जान बचाई। आज अगर यह नहीं होती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। कि तभी राहुल का आवाज़ आता है, आपको बचाना तो इसका कर्तव्य है। तभी वह आदमी बोलता है, राहुल यह तुम क्या बोल रहे हो? इतने बड़े अफसर किसी सड़क छाप आदमी के लिए इतना परेशान नहीं होता है। इसके अंदर इंसानियत है। नहीं मौसा जी, आप इसे नहीं जानते। यह वही लड़की है जिसकी माँ के कारण आज तक हम अपने बाप का प्यार नहीं पा सके। यह उसी कल्पना की बेटी है। वो इंसान कोई और नहीं, नग्न था। जैसे ही नग्न को पता चला कि यह कल्पना की बेटी निकी है, उसका तो आंखें चुंधिया गई और नग्न को अपनी गलती का पछतावा होने लगा। तभी नग्न निकी के पैरों में गिर जाता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैं तो पापी इंसान हूँ। मुझे मर जाने दिया होता, मैं जीने के लायक नहीं हूँ। कि तभी राहुल बोलता है, यह आप क्या कह रहे हैं मौसा जी? नहीं, निकी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब नग्न बोलता है, बेटा तुम्हारे माँ पापा को अलग करने वाला इंसान मैं ही हूँ। तभी ज्योति बोलती है, यह क्या कह रहे हैं जीजा जी? हाँ ज्योति, हाँ मैं सही कह रहा हूँ। मैं उस दिन तुम्हें जो भी बताया था सब झूठ था, बल्कि मेरा ही ईमान डोल गया था कल्पना को देखने के बाद, और मैं उसके घर चला गया उसकी इज्जत लूटने। मैं अपने मकसद में कामयाब होने ही वाला था कि वहाँ प्रकाश आ गया और उसने अपनी बहन का इज्जत बचा लिया और मुझे पीटने लगा। कल्पना और प्रकाश का रिश्ता तो पवित्र और पाक था। मुझे अपनी माँ के पास ले चलो बेटी, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है और प्रकाश से भी। तभी निकी बोलती है, मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और इसका कारण आप सब हो। नग्न बोलता है, हाँ बेटी इसका कारण मैं हूँ। कि तभी राहुल की माँ और राहुल भी निकी से माफ़ी मांगने लगते हैं और निकी बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और सभी लोग अपने किए पर पश्चाताप करने लगते हैं। तो दोस्तों फाइनली आज मेरी कहानी ख़त्म हुई। धन्यवाद दोस्तों।